अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए आप लोग के साथ कुछ दीनी बात शेयर करते हैं। ये है कुरान मजीद। लिखा हुआ है कुरान मजीद अल्लाह ताला का सच्चा कलाम है। ये इकट्ठा एक बार में नहीं उतारा गया बल्कि थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला जब चाहता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपने कलाम भेजता, वो हुजूर पर नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते और अल्लाह ताला का भेजा हुआ कलाम हुजूर को सुना देते। फिर हुजूर इसको याद कर लेते और किसी सहाबा को बुलवा कर लिखवा देते। इस तरह 30 बरस में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ। कुरान शरीफ से पहले अल्लाह ताला ने जितनी किताबें आसमान से नाजिल फरमाए हैं, इन सब पर हमारा ईमान है, लेकिन इनमें बहुत सी किताबें तो दुनिया से नाबूद हो गई और बाज़ मौजूद हैं। इनमें मक्कार लोगों ने बहुत कुछ घटा बढ़ा दिया है, इसलिए अब वो आसमानी किताब नहीं रह गई। कुरान शरीफ के नाजिल हुए पूरा 1400 बरस से भी ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन इसमें आज तक एक हर्फ की भी तब्दीली नहीं। सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आज हमारा नेट नहीं चल रहा है, कल इसी वजह से हम लाइव नहीं जा पाए, तो हम सोचे वीडियो बना के अपलोड कर दें, क्योंकि अपने प्यारों के लिए। तो सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। तब्दीली नहीं हो पाई। जैसा पहले दिन नाजिल हुआ था वैसा ही बाद आज भी मौजूद है। अगर चाहे दुश्मनों ने कुरान के खिलाफ बहुत कुछ हाथ पैर मारा, मगर इसमें अब तक एक नुक्ता या जेर जबर का फ़र्क नहीं पड़ा। बस आसमानी किताबों में इस वक्त सिर्फ कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जो हर तरह की काट छांट से बिल्कुल महफूज है। देखो तो तौरेत शरीफ सीरानी ज़बान में और इंजील मुक़द्दस ईरानी ज़बान में नाजिल हुई थी, और कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है। आज तुम अरब, ईरान, चीन, जापान, मस्र, शाम, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अफ्रीका, अमेरिका वगैरह दुनिया के जिस कोने में चले जाओ, वहाँ तुमको कुरान पाक अरबी ही ज़बान में मिलेगा। लेकिन अगर तुम असल तो तौरेत और इंजील के लिए पूरी दुनिया छान मारो, तो तुम्हें सीरानी ज़बान वाली तौरेत और अबरानी ज़बान वाली इंजील कहीं भी न मिलेगी। अरब के काफिरों को अपने अरबी ज़बान पर बड़ा नाज था, और वो लोग अपनी अरबी ज़बान के बल पर दुनिया के तमाम इंसानों को गुनाह और जानवर समझते थे। जब कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल होना शुरू हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयतें अरब के काफिरों को सुनाए, तो उन्होंने कुरान को खुदा का कलाम मानने से इनकार कर दिया और बोले कि ये तो किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम है। इस पर काफिरों को ललकारा गया कि कुरान तो अल्लाह का कलाम है, लेकिन अगर तुम्हारे ख्याल में ये इंसान का बनाया हुआ कलाम है, तो तुम लोग भी
इंसान हो। तुम में जितने आदमी काबिल और ऊंचे दिमाग वाले हैं, सब मिलकर जोर लगाओ और कुरान जैसे कोई एक सूरे बनाकर पेश करो। अरबी ज़बान पर फ़ख्र करने वाले काफिर इस ऐलान को सुनकर बहुत कुछ उछले कूदे, बड़ा जोर बांध लिए, लेकिन कुरान जैसा एक सत्र का भी कलाम बनाकर वो मुकम्मल बल पर न ला सके, क्योंकि इसलिए कि कुरान मजीद इंसान का कलाम नहीं बल्कि उस सच्चे खुदा का कलाम है। इसके मुकाबले इंसान तो क्या जिन और फरिश्ते भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये हकीकत सैकड़ों बरस पहले से साबित हो चुकी है कि कुरान अल्लाह ताला का बड़ा बरहक कलाम है और इसकी सच्ची किताब। अब फिर आज भी हर आदमी से कुरान का ये सवाल है कि बताओ, तुम मुझे खुदा का कलाम मानते हो? इंसान का अगर जवाब देने वाला ये कह कर दे कि आए कुरान, मैं तुझे खुदा का कलाम मानता हूँ, तू इसकी रिहाई, और अगर जो जवाब दे कि ऐ कुरान, मैं तुझे खुदा का कलाम नहीं मानता, मैं तुझे इंसान का कलाम मानता हूँ, तो कुरान गरज कर फरमाता है कि आदाए इनकार करने वाले, तुम इतना कह कर छुट्टी नहीं पा सकते। सुनो, अगर तुम्हारे गुमान में ये कुरान इंसान का कलाम है, तू भी इंसान हो, तुम भी कुरान जैसा कलाम तैयार करके मेरे मुकाबले में पर लाओ, और अगर तुमसे तन्हा ना हो सके तो तुम अपने साथियों को बुला लो और तुम सब मिलकर मेरा मुतालबा पूरा करो। लेकिन हमेशा से यही होता रहा है कि कुरान के इस मुतालबा को सुनकर बड़ी से बड़ी काबिल और फाजिल इंसान अपनी सारी चौकड़ी भूल गए और दम नासूद हो जाने के सिवा इनसे कुछ बन न पड़ा। क्यों? इसलिए कि ये कुरान इंसान का कलाम नहीं बल्कि खुदा ताला का कलाम है। तू भला इंसान इस के मुकाबले पर क्यों कर ठहर सकता है। चलिए, आप लोग के साथ ये बहुत अच्छी बात हम शेयर किए, और आप लोग अपना लोग का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अच्छी और प्यारी बातें आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे, और आप लोग अपना लोग के खास दुआओं में हमको भी याद रखिए, और अपने माँ बाप की इज्जत करिए, उनसे मोहब्बत करिए, उनका ख्याल रखिए, और अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। खुदा हाफिज़।